फायदा पापी पाकिस्तानी उठा लेते हैं। कटीला तार काट करके बाबू पापी पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। झाड़ में जा करके छुप करके आतंकवादी बैठे थे। यहाँ से हेमराज और सुधाकर कदम आगे बढ़ा रहे थे। तब लोग पपियवा ये बाबू निशाना साध करके गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में गोली लग जाती है। देखिए वो पापी पाकिस्तानी, वो आतंकवादी सीना में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मिशन था, उनकी सोच थी कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा तो हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे, हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। यही सोच करके बाबू गोली पैर में मार करके अधमरा ले करके अपने सीमा पाकिस्तान में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उन पापियों का हरकत देखिए। आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा से बांध दिहलन। बधला के बाद एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, गोर अंगार, लाल लाल खून खार उसकी आंखें हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल करने लगा, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन हिंदुस्तानी जवान है, पैर में गोली लगल बाबू हिम्मत नहीं हारता है। ललकार कर आवाज दिया, की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना है सो कर ले मेरे साथ। ई पपियवा कलो सरे साला, ए पाकिस्तान है, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है जो तू इतना गरज कर बोल रहा है। तू क्या गंगा दिखाएगा? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। खींच के तलवरिया चलौलस बाबू, ये हेमराज का दहिनी बहिनी काटी लेहलस। शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, जैसे टेबल से पानी निकले ऐसे शरीर से छर 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 खून वही जमीन पर पहुंचे लगल। कहलस आतंकवादिया, देख ले साले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता हिंदुस्तान का राज तो तेरे साथ मैं ऐसा कस्तई नहीं करता। अब लई के तलवरिया ये बाबू चलल बा पपियवा और सुधाकर के पास, खंभा में बधल शरीर बा। सुधाकर सोच रहा कि अवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कहला, भाई मेरी बाह को मत काटना, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये पपियवा पाकिस्तानिया समझ गए, वो डर रहा है, हिंदुस्तान का राज बताएगा। ये पपियवा दौड़ के बाबू जाता सुधाकर के पास। आई बतिया हेमराज सुनत रहलन। देखिए हिम्मत जवान को, पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, दर्द में है जवान, लेकिन गरज कर बोला, दोस्त को अपने अलर्ट किया। चाचा बोला मत, कुछ कहा कि नहीं पड़े, हम के समझदार हुआ समझा। अलर्ट किया जवान को, अरे सुधाकर ना रे भाई ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी राज मत बताना रे सुधाकर। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तबले ही पपियवा पाकिस्तानिया दौड़ के पहुंचल,
सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा लगा दलस, बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन हिंदुस्तानी जवान है, खून उबल गया, करेगा क्या? शरीरिया तो खंभा में बांधल बा, लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान सुधाकर खेखार के वो आतंकवादिया के मुहवा पर थूकला करा, थू। यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं। पाकिस्तानिया कला सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। वही नशा में बाबू तलवार खींच के चलौलस हो, यह सुधाकर का गर्दनिया काट ले आ करके तुरंत हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लेता है। देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं कि जो मैं कल्पना करके बता रही हूँ। इस कहानी को इस न्यूज के माध्यम से आप लोग जरूर सुने होंगे, आज भी सर्च करके नेट पर देख सकते हैं। उसी तलवार से वो आतंकवादी दोनों जवानों का पेट चीर दिया। क्या वो पापी अन्न नहीं खाते हैं? वो इंसान नहीं है? उनके सीने में वो दर्द नहीं है? वो पीड़ा नहीं है? एक इंसान के साथ एक इंसान ऐसी हरकत कर रहा है। दोनों जवानवन का बाबू यहीं से पेटवा चीर के पेट का जो सारा सिस्टम है निकाल कर फेंक दिया, पेटवा के खोखा बना दलस। अब देखिए ए भैया, फौजी भैया, बिरबल फौजी भैया जहां कहीं भी होई, अगर एक आग पैक रम उम रखले हो तो इनके जबरदस्ती पिया देता, पियाई के इनके हटा दा ताकि सूत जाए। जा जा हटा हटा, अब हटवा के हमें कुछ कहे के पड़ी। अरे हट जा, नहीं तो चार गो पकड़ के उठा के फेंक दिया मंच के पीछे। जा उधर जा, जा उधर जा। हाँ, दो जने पकड़ के अड़वा ले जा समझा दा। नहीं समझवही के पड़ी। एक आठ पागल महफिलिया में मिली जाला। जा उधर जा। हाँ बार भैया ले जा यहाँ रहे न पाओ, हर दाब के बैठे यहाँ ले जा मंदिलवा सुता दा। हाँ ले जा। अपने आप के वीर बनत हो, 2 घोट पी कर लाने की पूरा एकदम। भैया हाँ हेलो, आप लोग इधर, आप लोग देखा कौआ के खाए भर के मांस ना उनके तैयार हो गए। इतना बड़ा लड़का आई इधर बिरहा पर ध्यान दई। आप लोगों के लिए उनके हटौली था कि आप लोग शांति से सुनत होगा, तो आप लोगों का रात भर कहीं जागब तर जाए। अब दोनों जवानन का पेट चीर के पपियवा सो एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सो सिलाई कर दहल। अब वर्दी पहनाई के हाई गर्दन अपने सर जवनबा अपने पाकिस्तान सीमा में रखलन, आ यही से धड़ बम फिट कई के वर्दी पहनाई के लिए आई के रातों रात हिंदुस्तान सीमा में कर गई। ए लिए वो पापी हिंदुस्तान के सीमा में करते हैं दोनों जवानों की लाश, कि इसमें बम रहेगा, जितने आसपास जवान रहेंगे इस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हिंदुस्तान के जवान मारे जाएंगे। देखिए उन पापियों की सोच। लेकिन कई दिन बीत गया, 2 जवानों का पता नहीं चल रहा, सीमा पर खलबली मचलबा। समय बीतल, कई जवान बाबू ड्यूटी करते करते उधर जाते हैं झाड़ी के तरफ, तो दोनों जवानों का पैर देखते हैं। थोड़ा से करीब में जवान जब गए तो आवाक हो गए, देखते हैं कि सर का पता नहीं, दोनों जवानों की बांह कटी है, पेट काफी ऊंचाई में सुजा हुआ है, कल दाल में कुछ काला है। अगर वो जवान जाकर के लाश को उठा लेते तो विस्फोट हो जाता, वो जवान मारे जाते। लेकिन बाबू चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। उस बम को सुरक्षित निकाला गया,
लाश के ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हूँ। वहां का बात आप लोग वही जे छोड़ दई, तनी से आप लोग दिमकवा लेके चला मथुरा। हेमराज का दुल्हीन गीता स्नान करके बेचारी श्रृंगार करे बैठल हई, तबले उ दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखा दहलन। अच्छा असगुन का दिखावत हुन, हमरे बिरहा के वीर रस में करुण रस का भाव मास्टर साहब। अरे गीता के हाथावा से